हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 323 और आज की टीचिंग में बात की गई है विज़न बोर्ड के बारे में। तो जैसे कि ये साल अब ख़त्म होने को है, कुछ ही टीचिंग्स बची हैं। तो जैसे ही कोई साल ख़त्म होने को आता है तो नॉर्मली हम सब बड़े रेजोल्यूशन लेते हैं कि अगले साल से जो भी हमें लगता है कि हमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए अपनी आदतों में, अपने लाइफस्टाइल में। हम कहते हैं कि अगले साल से तो पक्का मैं वो सब करूँगा। होता है ना ऐसा कि जैसे कुछ सोचते हैं कि अब मैं कंसिस्टेंटली रोज़ जिम जाया करूँगा। किसी का होगा कि मैं जिम ज्वाइन करूँगा, किसी का होगा कि मैं घर पे एक्सरसाइज किया करूँगा, किसी का होगा कि अगले साल से तो अच्छे से पढ़ाई करूँगा, किसी का होगा कि अगले साल से तो डेडिकेटली अपने पैशन के लिए काम करूँगा, खुद को चेंज करने पे काम करूँगा। किसी का होगा कि डेडिकेटली अगले साल तो मैं अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाऊँगा, खुद पे बहुत सारा काम करूँगा। तो सबके अलग अलग रेजोल्यूशन होते हैं। तो अब रोंडा बर्न ने ये बुक लिखी ही इतने अच्छे तरीके से है कि उनको पता है कि साल अब अंत होने को आ गया है और कुछ ही टीचिंग्स बाकी बची हैं और लोग रेजोल्यूशन लेने वाले हैं। तो अब वो ऐसी ऐसी चीज़ों को फिर से रिमाइंड करवा रही हैं और हमें बता रही हैं कि अब ये चीज़ें कर लो। तो जैसे कि साल के अंत में हम विज़न बोर्ड बनाते हैं कि अगले साल में हमें जो चीज़ें लगती हैं कि अगले साल में जो चीज़ें हमें अचीव करनी है, तो हम क्या करते हैं कि उनकी कुछ कटिंग्स लेते हैं। जैसे कि मान लो किसी को नया घर लेना है ना, तो उन्होंने रखा होगा कि चलो इस साल तो मैं ये चीज़ नहीं कर पाया, अगले साल नया घर लूँगा। या हो सकता है किसी ने अपनी नई कार लेनी हो, या किसी को हो सकता है कि अभी किसी की मार्च में +2 कंप्लीट होने वाली हो, तो आगे रखा हो कि या तो मुझे इस स्पेसिफ़िक कॉलेज में जाना है, तो मुझे इस स्पेसिफ़िक इंस्टीट्यूट में जाना है ना। ऐसा होता है ना कि मेरी इसी में एडमिशन होनी चाहिए। तो हो सकता है किसी का कोई इंस्टीट्यूट हो जिसमें वो जाना चाहता हो, कॉलेज हो, है ना। या हो सकता है कि किसी को जिम जाना हो, एक्सरसाइज करनी हो, तो अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे काम करना हो, तो अपने वो वैसी पिक्चर्स लगा सकता है जिसमें कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा हो या घर पे कोई योगा कर रहा हो। कोई हो सकता है कि कोई चाहता हो कि मुझे अब थोड़ा स्पिरिचुअली कुछ काम करना है खुद पे, जैसे मेडिटेशन वगैरह करना शुरू करना है, तो वो मेडिटेशन की पिक्चर की कटिंग वहाँ लगा सकता है ना। और ये जो पिक्चर्स हैं, ये अब आपने तो ये सब चीज़ें की नहीं है अभी तक, तो ऑब्वियसली आपकी तो अपनी पिक्चर होंगी नहीं अभी। तो Pinterest एक एप्लीकेशन आती है, वहाँ पे हर टाइप की जो आप चाहते हो वैसी बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स वहाँ पे मिल जाती हैं। तो वहाँ से आप पिक्चर्स डाउनलोड कर लीजिए, उन्हें प्रिंट आउट निकाल दीजिए और फिर हमें क्या करना है कि विज़न बोर्ड पे वो चीज़ें चिपकानी है। अब मैं थोड़े और आइडिया दे देती हूँ, ठीक है, कि हम क्या क्या चिपका सकते हैं। जैसे कि हो सकता है किसी का सपना हो कि अगले साल मुझे इस स्पेसिफिक प्लेस पे घूमने जाना है, या वर्ल्ड टूर पे जाना है, या भारत भ्रमण पे निकलना है, या स्पेसिफिकली किसी एक ही जगह पे जाना है, या किसी का हो सकता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने हैं, 4 धाम के दर्शन करने हैं, या कोई स्पेसिफिक मंदिर होगा जहाँ वो जाना चाहते हों, जैसे वृंदावन हो गया, वैष्णो देवी माता का मंदिर हो गया। ऐसी ऐसी जगहें जहाँ वो सच में जाना चाहते हो कि बस मन है ना, तो उनकी फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ का होगा कि अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, जैसे कि मान लो अपनी मम्मी को कुछ गिफ्ट करना है या पापा को कुछ गिफ्ट करना है, तो वो चीज़ें वो उसमें लगा सकते हैं। किसी के कुछ ऐसे गोल हो सकते हैं कि मुझे वो चीज़ खुद के लिए ख़रीदनी है, जैसे कि मान लो कोई गोल्ड की रिंग हो सकती है, कुछ ज्वेलरी हो सकती है, तो वो चीज़ें वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। उनकी फ़ोटोग्राफ निकाल लो, डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल के उस पर चिपका दो। अब कुछ पिक्चर्स हमें ईज़िली अखबार में, मैगज़ीन में, या कई बार कुछ ऐसे कॉपी वगैरह के कवर पेज पे कहीं पे भी मिल जाती हैं कुछ पिक्चर्स, तो वहाँ से उसकी कटिंग ले लो। जो नहीं मिल रही हैं उनको इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया आपको कि विज़न बोर्ड एक्चुअल में होता क्या है। विज़न मतलब दृष्टि, कि आप ये चीज़ भविष्य में होते हुए देख रहे हो, ठीक है। और बोर्ड मतलब आपने एक बोर्ड बनाया है। बोर्ड आप लकड़ी का, जैसे नोटिस बोर्ड होते हैं ना, तो वैसे एक नोटिस बोर्ड लगा सकते हो जिसमें कि वो पिन टाइप होती है ना, उसके साथ आप पिक्चर पिन से पिन कर सकते हो पिक्चर्स। एक वो हो गया। अगर वैसा नोटिस बोर्ड टाइप वो बोर्ड नहीं है आपके पास, तो आप ऐसा करो, बड़ा सा चार्ट लो, उस चार्ट पे जो भी आपकी पिक्चर्स हैं, आपने कटिंग्स जो भी कलेक्ट करके रखी हैं, ठीक है, जो कुछ भी आप चाहते हो अगले साल के लिए, कि अगले साल ना ये सब चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। आपकी डिज़ायर है वो, और डिज़ायर रखने में कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है तो है, बस
सिंपल सी बात है। और जितनी है सब चिपका दो उसमें, ठीक है, उस पर चिपका देनी है। उस बड़ा से चार्ट लिया और उस पर वो सब चीज़ें चिपका दी और उसको फिर चिपका देना है अपनी दीवार पे। दीवार पे इसलिए चिपकाना है क्योंकि अगर हम बार बार उस चीज़ को देखते रहेंगे, ठीक है, तो जितनी बार हमारी नज़र उस पर पड़ेगी उतनी बार हमें वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी। और हमें क्या करना है, अब सिर्फ देखना ही नहीं है। हो सकता है कि कोई अपनी विशेस से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो, तो वो जब भी देखे तो उसको लगे यार ये तो अभी भी पूरा नहीं हुआ, जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, साल ख़त्म होने को आ गया और ये तो हो ही नहीं रहा है। तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, उसे लगेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये विज़न बोर्ड ये सब चीज़ें उसके लिए काम नहीं करती हैं। तो देखो होता क्या है ना कि विज़न बोर्ड, ठीक है, कटिंग जो आपने चिपकाई है, एक्चुअल में सिर्फ अपने विज़न बोर्ड को चिपकाना और उसे देखना सिर्फ यही काम नहीं है। साथ में ये भी होता है कि जैसे ही हमारी नज़र उस पर पड़ती है हमें ऐसे महसूस करना होता है कि वो ऑलरेडी वो चीज़ हमारे पास है। और जैसे वो चीज़ हमारे पास है तो उस टाइम हमारी जो फीलिंग होगी अच्छी वाली, है ना, अच्छा फील करेंगे ना हम, क्योंकि हमारी विश है वो। तो जैसे वो पूरी होगी तो हम कैसे फीलिंग हमारे अंदर आएंगी वो महसूस करनी है हमें। जैसे मान लो कि मेरी विश है कि मेरे पास आईफोन 15 प्रो हो, ठीक है, और मैंने अपने विज़न बोर्ड पे उसकी फ़ोटो चिपका दी है। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि यार अभी तक मेरे पास आईफोन 15 प्रो नहीं है। मैं ये नहीं सोचूंगी, उसको देख के नेगेटिव नहीं होंगी। मुझे ये फील करना है कि आईफोन 15 प्रो मुझे मिल गया है और अब मेरे पास आईफोन 15 प्रो है। और अब जब मेरे पास आईफोन 15 प्रो है तो मैं कैसा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा, क्योंकि मेरी एक तो विश पूरी हो गई है और दूसरा कि उससे मेरी लाइफ और ज़्यादा इजी बन गई है, ठीक है। इजी इन द सेंस कि मुझे वीडियोस के लिए, अपने ये सब काम करने के लिए आईफोन चाहिए, तो वो और ज़्यादा इजी बन गया है। बहुत अच्छे रेजोल्यूशन में, बहुत अच्छे पिक्सल में मेरी वीडियोस बन रही हैं, फ़ोटोज़ आ रहे हैं जो कि मुझे चाहिए। वो उसमें बहुत सारा स्पेस है, क्वालिटी हर चीज़ की बहुत बढ़िया है। तो बस मेरा काम हो गया ना। और तो बस अब मेरे पास आईफोन 15 प्रो है, हाँ है, तो कैसा फील कर रही हूँ मैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बस वही फीलिंग हमें अपने अंदर जनरेट करनी है। पर होता क्या है, समझ में हमें सब बातें आती हैं, विज़न बोर्ड हमने बना भी लिया, चिपका भी लिया, कुछ दिन तक तो ठीक है, पॉजिटिव सोचा, फीलिंग भी जनरेट हो गई। कुछ टाइम के बाद बोर हो जाते हैं कि ये चीज़ें तो हो ही नहीं रही हैं। तो क्या होता है कि हम बड़े लोग, हमें रेजिस्टेंस आता है बीच में कि कब ये पूरा होगा, अभी तक तो मेरे पास इतनी सेविंग नहीं हुई है कि मैं अपनी कार ख़रीद पाऊँ, मैं अपना वो गोल्ड की ज्वेलरी ख़रीद पाऊँ। ऐसे ऐसे बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन आएंगे जब आप उन चीज़ों को सामने देखोगे। तो वो जो विज़न बोर्ड है ना, उसका जो मेन पर्पस था वो सब तो यहाँ पे ही ख़त्म हो गया, ठीक है। वो तो अब पूरा होने नहीं वाला, क्योंकि हम अपने अंदर लैक वाली फीलिंग ले आए हैं, नेगेटिव हो गए हैं, ठीक। तो अब हमें कोई ऐसा चाहिए जो कि हमारे साथ उस विज़न बोर्ड में पार्टिसिपेट करे और जो हमेशा पॉजिटिव रहे, जो कि अगर हमारी मोटिवेशन कम हो जाए तो हम उसको देख के उससे मोटिवेशन ले सकें। तो खुशखबरी की बात यह है कि हम सबके पास, ऑलमोस्ट हम सबके पास वो जो मोटिवेशन का सोर्स है ना, वो हम सबके पास है। हाँ, हमारे घर पे ही है। और पता है वो कौन है? आपके बच्चे। तो आज की टीचिंग में रोंडा बर्न यही बात कर रही हैं कि अपने बच्चों को विज़न बोर्ड क्रिएट करने में इन्वॉल्व करें, ठीक है, उनके साथ विज़न बोर्ड बनाएं और उन्हें ये विजुअलाइजेशन की गेम समझाएं, ठीक है। उन्हें बताएं कि कैसे विजुअलाइजेशन करना है। उन्हें जो भी मैंने अभी कहा ना कि एक तो हमें अपने विजन्स, और मैं अभी सिर्फ यही कहूँगी कि अगले साल तक का ही बनाना, ठीक है, 1 साल का ही बनाते हैं, ओके। कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं कि जैसे 5 साल के बाद मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो फिर ड्रीम गोल्स आ जाते हैं कि वो ड्रीम टाइप हो गए, ठीक है, बड़े गोल। अभी फ़िलहाल 1 साल का ही बनाते हैं। तो अगले साल आप क्या क्या चीज़ें चाहते हो, आज सोचना इस बारे में, चेक करना कि क्या क्या चाहिए। फिर कहीं पे शांति से बैठ के पेन पेपर लेके लिस्ट बना लेना कि अच्छा ये सब चाहिए। फिर क्या करना है, अगला काम आपका होना चाहिए कि अब आपको उनकी फ़ोटोग्राफ्स इकट्ठी करनी है। जो आपको नॉर्मली अपने आसपास मिल रही हैं फ़ोटोग्राफ, वो तो वैसे कलेक्ट कर लो, कटिंग करके रख लो, और जो आपको लगता है कि आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे इंटरनेट से, वो वैसे कर लो, उनका प्रिंट निकाल के रख लो, ठीक। अब क्या करना है, अपने बच्चों को साथ में ले आना है, बच्चों की जो भी एज हो, ठीक है, उनको ये सब बताओ। उनको आप ये वीडियो भी सुना सकते हो, उनको बता सकते हो कि
ऐसे ऐसे हम ना एक विज़न बोर्ड बनाएंगे। तो तुम्हारे भी जो गोल हैं अगले साल के लिए, हो सकता है बच्चे का गोल हो कि मुझे घूमने जाना है अपने मम्मी पापा के साथ या अपने फ्रेंड के साथ, है ना। तो उनके जो भी गोल्स हैं, उनकी जो भी विशेज़ हैं अगले साल के लिए, किसी की हो सकती है कि मुझे क्लास का मॉनिटर बनना है, तो किसी की हो सकती है कि मुझे हेड गर्ल या हेड बॉय ऑफ द स्कूल बनना है, किसी की हो सकती है कि मुझे ये स्पेशल अवार्ड होते हैं ना, कुछ कुछ स्कूल में कुछ कम्पिटिटिव इवेंट्स होते रहते हैं, है ना, तो उसमें मुझे स्पेसिफिकली ये अवार्ड चाहिए, तो वो कर सकता है। किसी का हो सकता है कि मुझे अपनी स्मार्ट वॉच चाहिए, बच्चों के होते हैं ना, या हो सकता है कि कोई गैजेट चाहिए उनको, तो वो कर सकता है। किसी को हो सकता है कि लैपटॉप चाहिए, किसी का हो सकता है कि अपना फ़ोन चाहिए ताकि स्टडी अच्छी हो। तो उनके जो भी गोल्स हैं, जो भी विशेज़ हैं, पहली बात एज अ पेरेंट, चाहे आप उनके पेरेंट हो, चाहे आप उनके सिबलिंग्स हो, कोई भी हो, ठीक है, आपको एक तो जज नहीं करना है उनको। उनकी जो भी विशेज़ हैं, जैसे आप अपने कॉपी पेन पे एक लिस्ट बना रहे हो, उनको भी बोलो कि लिस्ट बनाओ और जो लिखना है वो सब लिखो। उसमें खाने की आइटम्स भी हो सकती हैं कि मेरा मन है कि मुझे ये सब कुछ अगले साल खाना है या कुछ भी। तो किसी को जज नहीं करना है आपने पहले तो, क्योंकि फिर वो हेजिटेट करेगा और वो खुल के नहीं कर पाएगा और फिर वो आपके साथ भी इन्वॉल्व नहीं होगा आपकी गेम में, ठीक है। तो ना तो आपको किसी को जज करना है और ना दूसरा कि खुद को खुद भी जज नहीं करना है कि यार ये सब चीज़ें तो पॉसिबल होने ही नहीं वाली हैं। पॉसिबल होगी या नहीं होगी हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि विज़न बोर्ड बनाते हैं, एटलीस्ट मुझे खुद को तो ये क्लैरिटी मिले कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, ठीक है। और अब एक और बात मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कि जैसे मान लो कि किसी को कार चाहिए, ठीक है, तो कौन सी कार चाहिए, किस कंपनी की कार चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए उस कार का, वो सब, कौन से कलर की कार चाहिए, वही कंपनी, वही मॉडल और वही कलर की कार आपको उस विज़न बोर्ड पे चिपकानी है जो कि आपको चाहिए। ऐसे नहीं कि जो भी आपको किसी भी कार का फ़ोटो मिला और लिया और चिपका दिया, नहीं, ऐसे नहीं। क्लैरिटी शुड बी देयर, ठीक है, कि आपको कौन सी चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये नहीं सोचना है कि ये तो मेरे बजट के बाहर है, ठीक है, तो थोड़ा ऐसा सा रखो जो कि आपको, जिसमें रेजिस्टेंस ना आए। ऐसा नहीं कि मर्सिडीज़ की फ़ोटो लगा रहे हो और अभी इतनी सेविंग्स है ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ी ऐसी कार रखो, जैसे 10 लाख की कार रख लो, जो भी आपको अच्छी सी लगती है, जिस कलर की अच्छी लगती है वैसी वाली रख लो ना, जो कि आपको सच में लगता है कि नहीं इतना तो हम कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि इतना बड़ी कार लगा दी है, एरोप्लेन का ही लगा दिया उस पर, ठीक है, कि अगले साल मुझे एरोप्लेन लेना है, ठीक है। ऐसी चीज़ों को नहीं लगाओ जिसमें बहुत रेजिस्टेंस हो, जो आपको सच में इम्पॉसिबल लग रहा हो अगले साल के लिए। ऐसा तो नहीं है कि जैकपॉट ही कोई मिल जाएगा। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक होके विज़न बोर्ड क्रिएट करना है, ठीक है, और फिर उसमें खुद को जज नहीं करना है। कार चाहिए तो चाहिए, ठीक है, और अपनी पसंद की कार उसमें लगा दी, ओके। अब देखो कि मैंने कहा ना कि मर्सिडीज़ की फ़ोटो नहीं लगानी है, तो देखो आप लगा भी सकते हो मर्सिडीज़, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मत लगाओ या लगा लो, ठीक है, बट ऐसा है कि खुद को इतना भी रेजिस्टेंस ना आए। और अगर आपको मर्सिडीज़ की फ़ोटो सच में लगानी है, पर हाँ आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर के लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब आपको दूर दूर तक लग ही नहीं रहा है, तो आप उसको एक अलग से ड्रीम बोर्ड बनाना, जो कि ड्रीम बोर्ड मतलब 1 साल के बाद जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि हाँ 1+ ईयर के बाद वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, अगले 5 साल में वो चीज़ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे एरोप्लेन का लगाना है, आपको मर्सिडीज़ का लगाना है, ठीक है, तो वो अपने ड्रीम बोर्ड पे लगा देना। पर विज़न बोर्ड पे मैं सिर्फ यही सुजेस्ट करूँगी कि अगले साल तक के, ठीक है, वो चीज़ें लगाना, ओके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया, लिस्ट बन गई, और फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने हैं। उनको भी बोलो कि हाँ अपने अपने जो जो आपको मिलते हैं कटिंग्स उनको ले आओ, बाकी दोनों साथ में मिलके बैठ के डाउनलोड करो इंटरनेट से और कटिंग लगा ले आओ, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, वो चार्ट लेना है, फिर उस पर वो उन बच्चों को इन्वॉल्व करना है हर एक एक्टिविटी में, फिर उनको उनका एक अलग से, अब देखो आपको अपना अलग बनाना है विज़न बोर्ड और उनका अलग बनेगा। ऐसा नहीं कि इकट्ठा बना रहे हो कि नहीं फैमिली विज़न बोर्ड, नहीं, वो अलग चीज़ है। फ़िलहाल हम इंडिविजुअल पे काम कर रहे हैं, खुद पे काम कर रहे हैं ना, तो हम अपना अपना बनाएंगे। मुझे अपना बनाना है, बच्चों को अपना बनाना है, ठीक है। तो उनको बोलो कि आप अपने पे चिपकाओ, मैं अपने पे चिपकाऊंगी। उसके बाद सबसे ऊपर जैसे विज़न बोर्ड, ठीक है, चिपकू लिया सब कुछ, उसके बाद सबसे ऊपर लिखना है थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स इसलिए क्योंकि
हम जब विज़न बोर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो हमने पहले ही उसमें ये एनर्जी डाल दी है कि ये सब चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। ऐसे ही था ना कि ये सब चीज़ें जैसे ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो थैंक यू यूनिवर्स कि हाँ थैंक यू यूनिवर्स, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। ओके, फिर ये सब कर लिया, चिपका भी लिया। अब आप इसको ऐसी जगह पे चिपका दो दीवार पे जहाँ पे अक्सर आपकी नज़र पड़ती रहे। अपने लिविंग रूम में लगा सकते हो, अपने बेडरूम में लगा सकते हो, या किचन में लगा सकते हो अगर आपको लगता है वहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका स्पेंड होता है। किचन में, फ्रिज पे लगा सकते हो, ठीक है, तो कहीं पे भी लगा सकते हो। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि हम ओपनली नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ओपनली नहीं लगा सकते हो तो कहीं किसी ऐसी जगह पे लगा लो जहाँ पे कोई और ना देखे। अलमारी का डोर उसके अंदर वाली साइड को लगा लो, या जो आपके ड्रॉर होते हैं वहाँ पे चिपका लो अंदर वाली साइड को। अगर आपको लगता है कि वहाँ में भी नहीं हो सकता है तो फ़ोन में रख लो, फ़ोन में अपना वॉलपेपर बना लो। लगता है अगर आपका ये क्वेश्चन है कि वॉलपेपर भी नहीं लगा सकते हैं, तो फ़ोन में कोई फ़ोल्डर होगा जहाँ पे आप कुछ हाइड फ़ोटोज़ रखते हो, वहाँ पे उसको सेव कर लो और हर रोज़ उसको देखते रहो, ठीक है। अब ये सब तो हमारे ऊपर रहता है कि हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। ओके, अच्छा इतना काम कर लिया, फिर आपको क्या करना है कि चिपका भी लिया, सब कुछ कर लिया। अब बच्चों को बता देना है कि अच्छा ये ऐसे काम करते हैं। जब भी आपकी नज़र आपके विज़न बोर्ड पे पड़े, आपको क्या फील करना है, क्या आपको अंदर से वो एनर्जी क्रिएट करनी है कि ये सब चीज़ें तो मेरे पास पहले से हैं, ऑलरेडी हैं, और उनके लिए थैंकफुल फील करना है, ठीक है। और वो फीलिंग जनरेट करनी है, वो फीलिंग महसूस करनी है जो कि उसके होने पे आपको होगी, ठीक है। तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं ऐसी चीज़ों को लेकर, और उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ओके, तो आपको क्या करना है, उनके साथ आपको ये काम करना है। आप हो सकता है कि कभी डिमोटिवेट हो जाओ, आपके अंदर वो नेगेटिविटी आ जाए कि ये सब तो हो नहीं रहा है, मेरे पास इतना बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पर बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। उनको अगर आपने एक बार बोल दिया ना कि हाँ आपने जैसे ही इस पे ये चीज़ चिपका दी, इट मीन्स वो चीज़ ऑलरेडी हो गई, वो हमेशा पूरा साल वो एक्साइटेड रहेंगे। उनको देख के आप मोटिवेट हो सकते हो कि जब ये मोटिवेट रहते हैं, जब ये गेम खेल सकते हैं, इनकी विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल है तो मेरी क्यों नहीं है। तो इसलिए रौनबन आज हमें ये कहती हैं कि अपने बच्चों को विज़न बोर्ड बनाने में एक तो आप इन्वॉल्व करो, दूसरा उनको विजुअलाइजेशन सिखाओ, बताओ कि कैसे करते हैं, और तीसरा कि इनकी ना ये जो इमेजिनेशन पावर है बहुत ही वंडरफुल है, और इनकी आदत होती है ये नाटक रचना। जैसे ही वो गुड्डा गुड्डी के खेल खेलते हैं तब भी पूरा इन्वॉल्व होता है। एक तो उनकी अपनी स्क्रिप्ट चली होती है, खुद ही प्ले बना रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, पूरे इन्वॉल्व होते हैं। ये बार तो इतना लड़ते भी हैं आपस में कि जैसे तू मैं हो जाती है उनकी, हटाना पड़ता है उनको कि बस लड़ो मत, ये तो सिर्फ एक प्ले था, है ना, ऐसा होता है ना। तो बच्चे आपके लिए ज़बरदस्त प्रेरणा का काम करते हैं। ओके, इसलिए बच्चों को एक तो इन्वॉल्व करो, और साथ में वो ये भी कहती हैं कि छोटे बच्चों जैसे बने और खेल रचें। बी लाइक अ लिटिल चिल्ड्रन एंड प्ले द गेम्स। और वो कहती हैं कि जो ये शब्द हैं कि छोटे बच्चों के जैसे बने और खेल रचें, ये 2000 साल पहले बोले गए हैं और ये सच्चे शब्द हैं, क्योंकि बच्चों से हमें सीखना चाहिए, ना कि उनको सिखाना चाहिए। बच्चे हमसे ज़्यादा जॉयफुल रहते हैं, वो हमसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो हमसे ज़्यादा पैशनेट होते हैं, वो हमसे ज़्यादा चीज़ों के लिए जिज्ञासु होते हैं, है ना। उनकी क्यूरियोसिटी लेवल बहुत हाई होता है और वो जीवन को लेके पॉजिटिव होते हैं। तो हमें उनसे सीखना चाहिए, ना कि उनको सिखाना चाहिए। उल्टा हम करते क्या है, हम उनको सिखाते रहते हैं, ऐसे मत करो, वो मत करो, वो मत करो, है ना। वो लिमिटेड ठीक है, कुछ हद तक सब कुछ ठीक है, बट मोस्टली हमें उनसे सीखना चाहिए। तो डे नंबर 302 में भी हमें विज़न बोर्ड क्रिएट करने को बताया गया था। तो देखो बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। कुछ दिन पहले एक टीचिंग आई थी कि पेरेंटिंग टिप्स पे, कि हमें अपने बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करनी है, और एक और आया था कि अपने इनर चाइल्ड को हील करो, उसे अपने खुद को समझो, अपने उस छोटे से बच्चे को जगाओ। तो ये 3 ऐसी टीचिंग्स हैं जो कि आपको अच्छे से डीपली सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनके भी लिंक शेयर कर दूंगी, आप उनको भी सुन लेना, ठीक है। ताकि एक टीचिंग है जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आपका एक इनर चाइल्ड है जिसको आपने दबा के रखा है, इसलिए आप ज़्यादा अनपीसफुल हो। आप अपनी उस अंदर की शांति, सुकून को, उस जॉय को फील नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप उसकी सुनते ही नहीं हो। मतलब वो आपसे नाराज़ हो गया है, तो वो आपसे नाराज़ हो गया, पहले तो आप उसको मनाओ,
फिर आप अपने बच्चों पे जाओ कि बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करनी है मुझे। तो आप एक तो उस टीचिंग को सुनना और दूसरी ये सुनना कि पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए, हमने बच्चों से क्या सीखना चाहिए, उनको क्या सिखाना चाहिए, ठीक है। और तीसरी ये विज़न बोर्ड वाली डे 302 में भी हमने विज़न बोर्ड क्रिएट करना सीखा था, और वो भी अपने बच्चों के साथ। ये 4 टीचिंग्स होंगी जो कि सेम हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और चारों को सुनना बहुत ज़रूरी है बिकॉज चारों में अलग अलग बातें डिस्कस की गई हैं अलग अलग वे में। ओके, तो बाकी की जो 3 टीचिंग्स हैं उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप टाइम निकाल के उनको भी सुन लेना। ओके, तो यही था आज की टीचिंग में। आज हमें क्या करना है, एक तो अपने बच्चों को अपने साथ इसमें इन्वॉल्व करना है विज़न बोर्ड बनाने में, और दूसरा अभी साल नया आ रहा है तो अभी से हमें उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देना है जो कि हम अपने नेक्स्ट ईयर में एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, तो कॉपी पेन लेके शांति से कहीं बैठ जाना है, लिस्ट बनानी है। मान लो आज लिस्ट बनाई और 5 ही चीज़ें लिख पाए, कल आपके माइंड में बात आई कि मुझे ये भी चाहिए, तो उस लिस्ट में वो चीज़ भी ऐड कर लो। फिर परसों आपको एक और चीज़ ध्यान में आएगी, मुझे ये भी तो चाहिए, वो भी ऐड कर लो। जैसे मान लो किसी को कोई ड्रेस बहुत पसंद है पर नहीं ले पा रहा है, मे बी एक्सपेंसिव हो या कुछ भी, कोई भी रीज़न हो, तो आप उस पर्टिकुलर ड्रेस का फ़ोटो भी वहाँ पे चिपका सकते हो। एनीथिंग, मतलब एनीथिंग, कुछ भी चिपकाओ। डोंट जज योर सेल्फ कि मेरी ये विश नहीं हो सकती, कि मैं ये क्यों चाहती हूँ। डोंट जज योर सेल्फ। ओके, ना तो हमें खुद को जज करना है, ना बच्चों को जज करना है। इवन आप अपनी फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। ये तो आपकी और बच्चों की बात हुई ना, फैमिली में आपके हस्बैंड हैं, तो जिन जिन के साथ आप कंफर्टेबली ये चीज़ शेयर कर सकते हो विज़न बोर्ड बनाना, बच्चों के साथ तो करो ही करो, पर बाकी जो भी अदर फैमिली मेम्बर हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबली कर सकते हो, उनके साथ भी ये शेयर करो। उनको भी कहो कि हाँ, आप भी अपना विज़न बोर्ड बनाओ। सब अपना विज़न बोर्ड बनाते हैं अलग अलग, ठीक है, तो अपने अलग अलग विज़न बोर्ड बनाओ। मैं अभी इकट्ठे विज़न बोर्ड बनाने को नहीं कह रही हूँ, अलग अलग बनाओ। सबकी अपनी अपनी विशेज़ होती हैं, ठीक है, तो सब अपने अपने विज़न बोर्ड बनाओ, अपनी अपनी जगह के हिसाब से उनको चिपका दो। तो अब मैंने बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए जहाँ पे आप उनको चिपका सकते हो, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए किसी का भी। ओके, तो हमें अपनी लिस्ट को तैयार करते रहना है और अपनी फ़ोटोग्राफ्स और उन कटिंग्स को, फ़ोटोग्राफ्स को इकट्ठे करते रहना है। और लास्ट जैसे में जब साल बिल्कुल ख़त्म होने को आएगा तब अपना विज़न बोर्ड बना देना है, उसको एनर्जाइज़ करके, मतलब वो चीज़ फील करके, थैंक यू यूनिवर्स, जब आप लिख रहे हो उस पर ना, तो सच में वो फील आना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ें हो चुकी हैं। ऐसे नहीं कि लिखने को लिख रहे हो और फिर चिपका दिया, नहीं, काम करना है, अच्छे से काम करना है। ओके, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद पे ढेर सारा काम कीजिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए और ऐसे गेम्स खेलते रहिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जिनके साथ भी आप विज़न बोर्ड के ये नए नए आइडियाज़ को, आपको लगता है ये वीडियो वैल्यूएबल है, आपको शेयर करनी चाहिए, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सब का दिन मंगलमय हो। और अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।